जय हिंद। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्लास को। आज जो है हमारा देखो अग्निवीर जीरो से हीरो बैच का पार्ट 5 आज होने वाला है। 5वीं नंबर क्लास है। अगर आपसे पीछे की जो 4 क्लासेस करी गई हैं वो आपने मिस कर दिया हो तो जल्दी से सब कोई जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां से जाकर सब कोई जो है उन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है वो सारी की सारी क्लासेस जो है दे दी गई हैं, वहां से जाकर आप सभी उन क्लासेस को देख सकते हो। सारी क्लासेस फ्री में आप पूरा का पूरा दोबारा अटेंड कर सकते हो। अग्निवीर जीरो से हीरो बैच अग्निपथ आर्य परीक्षा स्पेशल टेस्ट आज से आपका 5 दिन हो गया क्लास आते हुए। तो सभी लोग इन क्लासेस से जरूर जुड़ा करिए। देखिए रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका अग्निवीर आर्मी परीक्षा का जीरो से हीरो बैच आ रहा है जीके जीएस का, तो सब कुछ जरूर अटेंड किया करिए। इस साल अग्निवीर आर्मी परीक्षा में ऐसे सवाल आएंगे, अग्निपथ स्पेशल जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टॉप 40 सवाल जो है हम लोग बनाएंगे। 16 अक्टूबर आर्मी परीक्षा स्पेशल टेस्ट जो है आप सभी के लिए रहेगा। 16 अक्टूबर आर्मी परीक्षा के लिए ये स्पेशल जो है आप सभी का आज होने वाला है। ध्यान में रखेंगे रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका अग्निवीर जीके जीएस टेस्ट लाइव आती है। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है, देखो कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? भूपेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद, श्री वारिंद्र घोष या फिर डॉक्टर हेडगेवार? क्या होगा आंसर? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? चलिए सबको आंसर करते चलेंगे, 40 सवाल हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलेंगे और बिल्कुल सही बताइएगा। क्या आंसर कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद आंसर आ रही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद हो गए, बहुत ही अच्छे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि गोमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? गोमती रिवर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच सिटी? बरेली, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ या फिर डी में दिया हुआ है आगरा? क्या होगा आंसर? जो गोमती नदी है यह कौन से शहर के किनारे स्थित है? जो गोमती नदी है यह किस शहर के किनारे पे है? या फिर यहाँ पे चलो बताना सबको करना है। तो देखिए जो गोमती नदी है ये लखनऊ शहर के किनारे बहती है, जो आपका राइट आंसर हो गया वो सी हो गया। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदी किनारे स्थित शहर। बहुत बार इंडियन आर्मी पूछती है, ठीक है। नदी किनारे स्थित शहर से हमेशा सवाल देखने को मिलता है। ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ा रखा है, पर अभी नई बैच है तो दोबारा ये टॉपिक पढ़ा दी जाएगी। तो इन सारे सेक्शंस को सब कुछ ध्यान में रखते हुए चलोगे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहां पर कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस? एडम स्मिथ, अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्थर हेले या फिर दांते? क्या होगा राइट आंसर? वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार इस सवाल को देखा गया है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो जो वेल्थ ऑफ नेशंस है यह देखो रचना है एडम स्मिथ की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ब्लैक सोइल नोन? रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? चलिए करना और बताना कि जो काली मिट्टी है उसको एक और अन्य किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को और क्या बोला जाता है? तो जो काली मिट्टी है यह देखो रेगुड़ मिट्टी कहलाती है। ध्यान में रखिएगा सबको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इंडियन आर्मी ने किया है, पूछा है कि रेगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, ऐसा हमेशा सवाल दिया है। तो रेगुड़ मिट्टी जो है काली मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। सबको यहां पर ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सॉइल कॉल्ड? पेडोलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या फिर विटीकल्चर? क्या होगा आंसर? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? जिस विज्ञान के तहत मिट्टी का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो वह विज्ञान जो है यह देखो आपका पेडोलॉजी कहलाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए पेडोलॉजी हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सचिंद्र सान्याल, ज्योतिबा फुले, भूपेंद्र दत्त या फिर ए ओ ह्यूम? क्या होगा राइट आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? तो यह देखो की गई है ए ओ ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्यूम ह्यूम के द्वारा, ठीक है। कब करी है? मैंने आप सबको पढ़ाया है 1885 में की थी इन्होंने, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1885 में किया गया, ठीक है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। सवाल है आपका कि गोदना कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? वेयर इज टैटूइंग ऑफ फेमस फोल्क आर्ट? कहाँ देखो जो गोदना है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक कला है? जो गोदना है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक कला के रूप में जाना जाता है? महाराष्ट्र का, मेघालय का, बिहार का या फिर मणिपुर का? क्या होगा आंसर? गोदना कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है?
तो जो गोदना है यह देखो प्रसिद्ध लोक कला है बिहार का, ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। गोदना कहाँ का प्रसिद्ध लोक कला है? तो बिहार का है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी किस शहर के किनारे स्थित है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? वाराणसी, पंडरपुर, अगला है आपका हैदराबाद, अगला है जमशेदपुर। क्या होगा आंसर? जो गंगा नदी है यह किस शहर के किनारे स्थित है? जो गंगा नदी है ये किस शहर के किनारे बहती है? चलिए देखेंगे सबको इसका आंसर क्या आता है। ये तो सबको को पता ही है लगभग लगभग। भी कौन सा शहर ऐसा है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, या फिर गंगा नदी जो है किस शहर के किनारे बहती है? क्या आंसर कर रहे हैं? वाराणसी को कर रहे हैं, मतलब कि बनारस। बहुत ही बढ़िया, वाराणसी बनारस जो है राइट आंसर है। यह जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है कि वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। क्वेश्चन जस्ट उल्टा करके भी पूछ देते हैं, ध्यान में रखिएगा सब कोई। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? खेल प्रशिक्षण से, संचार से, विज्ञान से, या फिर पत्रकारिता से? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध जो है निम्न में से किस क्षेत्र के साथ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या आंसर कर रहे हैं आप सब? तो आप सबका आंसर आ रहा है खेल प्रशिक्षण। कुछ का सही है, कुछ का गलत है, अलग अलग भी आ रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह देखो संबंधित है स्पोर्ट्स कोचिंग से, यह संबंधित है खेल के प्रशिक्षण से, ठीक है। यदि खेल का जो प्रशिक्षण होते हैं, जो स्पोर्ट्स कोचर होते हैं, कोचिंग देते हैं स्पोर्ट्स का, उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको कि पिरामिड कहाँ स्थित है? वेयर इज द पिरामिड लोकेटेड? मॉस्को, मिस्र, सिडनी, या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल? क्या होगा राइट आंसर? जो पिरामिड है यह कहां पे स्थित है? जो पिरामिड है यह कहां पर है? जल्दी से करेंगे और बताएंगे पिरामिड कहां स्थित है। जो पिरामिड है यह निम्न में से जो है आपका किस देश में स्थित है? पिरामिड कहां पे स्थित है? क्या होगा आंसर? देखते हैं आंसर आप सबका। क्या आंसर कर रहे हो? मिस्र को कर रहे हो, बहुत ही अच्छा। पिरामिड कहां पर है? मिस्र में। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी मिस्र हो जाएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर कि कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द कंदरिया महादेव टेम्पल? चंदेल राजाओं ने, राजा मदन शाह ने, मोहम्मद तुगलक ने, या फिर राजनगर सिंह ने? एक चीज याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी में मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल हमेशा देखने को मिला है। 2018 का पेपर से लेकर अभी 2021 तक का पेपर खोल के देख लो, पूरा हर पेपर में आपको जो है मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा। तो मंदिर वाला भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा, पहले पढ़ा दिया है हमने, तो आप प्रीवियस क्लासेस जाके देख सकते हो, पीछे की क्लास को जाके। लेकिन अगर आपको नई क्लास चाहिए तो वो आपकी एग्जाम होने से पहले आपके क्लियर करवा दी जाएगी मंदिर वाली टॉपिक को, ठीक है। कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह देखो करवाया था चंदेल राजाओं ने, याद रखेंगे। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए चंदेल राजाओं ने, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहां पर मिला हुआ है कि 7 पहाड़ियों का नगर उपनाम किसका है? हुज नेम इज द सिटी ऑफ 7 हिल्स? रोम इटली का, क्यूबा का, कोरिया का, या फिर जापान का? निम्न में से वह कौन सा शहर है, वह कौन सा जगह है जिसको 7 पहाड़ियों का नगर बोलते हैं? 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से कौन जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो 7 पहाड़ियों का नगर यह देखो कहते हैं रोम इटली को, ठीक है। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं? तो यह रोम इटली को कहते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? डूरंट कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? खो खो से, मुक्केबाजी से, टेबल टेनिस से, या फिर फुटबॉल से? जो डूरंट कप है यह किस खेल से संबंधित है? जो डूरंट कप है इसका संबंध किस खेल से है? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर में आ रखा है। चलो करना और बताना, जो डूरंट कप है यह किस खेल से संबंध रखता है? डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो यह देखो आपका संबंधित है फुटबॉल से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी फुटबॉल हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह सवाल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार इंडियन आर्मी में पूछा गया है। चलिए करेंगे और बताएंगे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? विष्णु शर्मा, रस खान, जिमुत वाहन, या फिर वात्स्यायन? क्या होगा राइट आंसर? जो पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? निम्न में से वह कौन है जिनके द्वारा पंचतंत्र की रचना करी गई? क्या है आंसर? तो पंचतंत्र की जो रचना है यह देखो करी है विष्णु शर्मा जी ने। देखते हैं किनका इनका आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया, लगभग का आंसर यहाँ पर विष्णु शर्मा है, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र की रचना करी गई थी। हो गया क्लियर सबका? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको को ध्यान में रखनी है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है कि सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से, या फिर बैडमिंटन से? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है,
खेल एवं उनसे संबंधित ट्रॉफी, ठीक है, खेल एवं ट्रॉफी पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस टॉपिक से आपको सवाल इंडियन आर्मी का देखने को मिला है, अभी 3-4 साल से लगातार आ रहा है, तो सबको ये सारा का सारा चीज पढ़ के जाना है इंडियन आर्मी के पेपर में, अगर जीके जीएस अच्छे से पढ़नी है तो। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यह देखो संबंधित है क्रिकेट से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए क्रिकेट हो गया। चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यहां पर पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, दिया हुआ है देखो कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स उपनाम किसका है, हुज निकनेम इज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट लिखा हुआ है आपका, व्हाइट एलिफेंट्स, थाईलैंड, बाल्कन, नीदरलैंड या फिर नेपाल, क्या होगा राइट आंसर। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स मतलब कि सफेद हाथियों की भूमि किस देश को बोलते हैं, किस देश का उपनाम है, ये पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 का आर्मी जीडी का पेपर में आ रखा है। चलो करना और बताना, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किसका उपनाम है, किसको जानते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से, किस देश को, तो वह देश है देखो आपका थाईलैंड। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए थाईलैंड हो गया, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि राणा प्रताप सागर परियोजना कहां स्थित है, वेयर इज राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार, क्या है राइट आंसर। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ये कहां पे स्थित है, जो राणा प्रताप सागर परियोजना है ये कहां पर है, क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्या आंसर कर रहे हैं, बताना है यहां पर कि राणा प्रताप सागर परियोजना जो है यह कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा राजस्थान, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर इज द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट सिचुएटेड, सतलज नदी, गोदावरी नदी, पेरियर नदी या फिर कुंडा नदी, क्या होगा राइट आंसर कीजिएगा और बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। इसी के साथ याद रखनी है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो ये देख रहे हो यहां से यहां तक, ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, नोट कर लेंगे, सबको पूछा हुआ सवाल था आर्मी का 2021 का पेपर में, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, इस चीज को सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, ध्यान रखनी है सभी को। पूछा हुआ सवाल था जीडी का 2021 का पेपर का इंडियन आर्मी का, तो ये किस नदी पर बना हुआ है, तो यह है देखो आपका सतलज नदी पे, ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए सतलज नदी हो गया। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है कि लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, हु बिल्ट द रेड फोर्ट, बाबर, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर। चलिए दिल्ली वाला लाल किला कौन बनवाए थे, बिल्कुल सही कीजिएगा बताइएगा, देखते हैं आंसर। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अब ये तो सबके लिए इजी है, तो सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही, सबको करेंगे और बताएंगे यहां पर क्या होगा आंसर। लाल किला का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया है, देखो जो भी पिछला 4 क्लास हुआ है इस जीरो टू हीरो बैच का, इंडियन आर्मी का, जीके जीएस का एंड शाम 6:30 बजे वाले क्लास का, उन चारों क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना, नहीं ज्वाइन किए हो तो जुड़ने का लिंक नीचे वीडियो के क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हो, ज्वाइन करना, वहां से जाकर आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आंसर दिया हुआ रहता है। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सबको, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अगला सवाल पे चलेंगे, यह देखो दिया हुआ है कि बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज बंगाल टाइगर, लिएंडर पेस, सौरभ गांगुली, विश्वनाथ आनंद या फिर हरभजन सिंह, क्या होगा राइट आंसर। बंगाल टाइगर के नाम से किसको जानते हैं, बंगाल टाइगर के नाम से जो है किसको जाना जाता है, क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही करनी और बतानी है, बिल्कुल सही कीजिएगा। तो बंगाल टाइगर के नाम से जो है देखो जाना जाता है सौरभ गांगुली जी को, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी सौरभ गांगुली हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है यह देखो यहां पर आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर कहां स्थित है, वेयर इज द सिटी ऑफ नवाब्स लोकेटेड, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई या फिर लखनऊ। इसको ऐसे भी पूछता है कि नवाबों का शहर किसको बोलते हैं, नवाबों का शहर किसको कहा जाता है। चलिए देखते हैं आंसर क्या कर रहे हैं सब कोई, लगभग को इसका आंसर पता होना चाहिए, ये सभी ने सुन भी रखा है बहुत बार। चलिए बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा नवाबों का शहर कहां स्थित है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं, क्या आंसर आ रहा है, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे लखनऊ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, जो भी लखनऊ कर रहे हो बहुत ही बढ़िया बता रहे हो, नवाबों का शहर जो है लखनऊ को बोलते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ कहलाता है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ताजमहल किसने बनवाया था, हु बिल्ट द ताजमहल,
आसफ खान, सियाजुद्दौला, शाहजहां, डी में है फादर कापुचिन। क्या होगा राइट आंसर? ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल का निर्माण किसने किया? अब ये तो सब कोई जान रहे हैं, लगभग को आंसर पता है इसका, और इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार देखो इंडियन आर्मी ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, इन तीनों को, ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद, इन तीनों को पिछला लगातार पूछ रही है सालों से। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे कि लाल किला आवे या जामा मस्जिद आवे या फिर आपका ताजमहल आवे, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया? तो सब कोई जान रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, कहां पे है ताजमहल? तो ये भी लगभग को पता ही है, पर नोट कर लीजिएगा जिनको मालूम नहीं है, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में है ताजमहल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि आवर्त सारणी की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ, कूलम्ब, फ्लेमिंग या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन? निम्न में से किसके द्वारा जो है आवर्त सारणी की खोज की गई? वह कौन है जिसने आवर्त सारणी की खोज की है? क्या है आंसर? आवर्त सारणी की खोज जो है किसके द्वारा की गई है? तो जो आवर्त सारणी की खोज है यह देखो की है मेंडलीफ ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब कोई। सिंपली पूछे आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो मेंडलीफ ने की। इसके जगह अगर देखो आपसे पूछ दिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे इसकी जगह पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपका राइट आंसर हो जाएगा देखो मोस्ले। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने खोज की, आधुनिक आवर्त सारणी की, और केवल आवर्त सारणी बोले तो उसकी खोज मेंडलीफ ने की है। ठीक है, यहाँ पे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वाट, वेबर, हेनरी या फिर पास्कल? क्या होगा आंसर? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? पूछा हुआ सवाल है। इंडियन आर्मी का देखो जीडी वालों का 2020 का पेपर से सवाल है, करना और बताना शक्ति का पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो शक्ति का पावर का जो एसआई यूनिट है यह देखो वॉट होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए वाट, वॉट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है आपको, अगला सवाल है यहाँ पर कि चाल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? फैराड, ओम, वॉट या फिर मीटर प्रति सेकंड? याद रखिएगा हमेशा इंडियन आर्मी का पेपर में एक सवाल आपका एसआई मात्रक से जुड़ा हुआ होता ही होता है, चाहे वो टेक्निकल की बात की जाए या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की या जीडी की या ट्रेडमैन की, इन चारों में जो है आपको ये देखने को मिलेगा एसआई मात्रक वाला सवाल, या फिर वुमेन मिलिट्री पुलिस की वैकेंसी क्यों ना आई हो। तो इसीलिए मात्रक वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो यह देखो होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया आंसर? तो डी, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? What is the chemical formula of gypsum? CaCO3, NaHCO3, CaSO4 into 2H2O या फिर CaSO4 into 1/2H2O? क्या होगा आंसर? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलो करना और बताना सब कोई। यहाँ पे सिर्फ को करनी और बतानी है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम क्या है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है यह देखो होता है CaSO4 into 2H2O। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, CaSO4 into 2H2O। यहीं पर देखो दिया हुआ है CaSO4 into 1/2H2O। तो याद रखिएगा ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो ध्यान में रखनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaSO4 into 1/2H2O। ये हो गया। ठीक है, और जिप्सम का हो गया CaSO4 into 2H2O। यहीं पर देखो आपका दिया हुआ है NaHCO3। याद रखिएगा ये जो है बेकिंग सोडा का सूत्र है, ये जो है बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो अभी आप नोट कर रहे हो, ये बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोनों प्रीवियस ईयर में आर्मी का रखा है, पिछला साल में पूछा गया है। तो सारा चीज देखिए नोट करते चलेगा जो भी आपको नोट करवाया जाता है, क्योंकि सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला दिया हुआ है कि नीला थोथा किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज ब्लू विट्रियल? फेरस सल्फेट का, कोबाल्ट सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का या फिर जिंक सल्फेट का? नीला थोथा किसका उपनाम होता है? या फिर ऐसे भी पूछता है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है यह है देखो आपका कॉपर सल्फेट। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, यहां तक चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? Which instrument is used to measure the strength and speed of wind? अल्टीमीटर, बायोग्राफ, बैरोमीटर या फिर ऑडियोमीटर? क्या होगा आंसर? देखते हैं आंसर आपका। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह यंत्र है देखो आपका यहाँ पर ऑडियोमीटर। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर ऑडियोमीटर होगा। ठीक है, ऑडियोमीटर है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर हो गया। ठीक है, यहां तक चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन है?
हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? एडवर्ड टेलर, सैमुअल टी कोहन, एच कैमरलिंग। डी नंबर ऑप्शन में देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पर जे एल बेयर्ड, ठीक है, जे एल बेयर्ड दिया हुआ। मैंने नोट करवाया था आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा। पिछला क्लास में हमने किसी और चीज के लिए सवाल किया था मैंने, लेकिन आपको मैंने ये वाला भी नोट करवा दिया था कि टेलीविजन का आविष्कार किया कौन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है। तो अगर आपने पुराना क्लास किया होगा तो सबको पता है। तो चलो देखते हैं किनको किनको पता है, कौन कौन बता पाते हैं। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर चाहिए। आंसर क्या कर रहे हैं तो ध्यान में रखोगे, राइट आंसर होगा डी जे एल बेयर्ड। मैंने आप सबको ये वाला नोट करवा दिया था जब मैंने पिछला बार आपको किसी और चीज का वो क्वेश्चन था, उसमें साथ में ये भी ऑप्शन दिया होता, तो मैंने नोट करवाया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। और याद रखना पूछा हुआ सवाल है, ये नहीं कि सही सवाल है, इंडियन आर्मी का जीडी वालों का 2021 का पेपर में दिया हुआ है, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि गैस इंजन के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ गैस इंजन? डैमलर, सैमुअल टी कोहन, एच कैमरलिंग। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट में मैं बता दे रहा हूं डायरेक्ट। राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए डैमलर। ठीक है, गैस इंजन के आविष्कारक कौन है तो वो डैमलर हैं। डैमलर के द्वारा जो है गैस इंजन का आविष्कार किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है देखो यहाँ पर कि ग्रहों की खोज का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड डिस्कवर्ड द प्लैनेट्स? ग्रहों की खोज किसने की? हैरिसन व टिनिंग ने, केपलर ने, डेनिस पैपिन ने या फिर अलेक्जेंडर पार्कस ने? क्या होगा आंसर? ग्रहों की खोज किसके द्वारा की गई है? ग्रहों की खोज निम्न में से किसने की है? अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक कर देना। उसके साथ साथ सभी लोग शेयर जरूर करना, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाना। आपके लिए जो मेहनत होती है उसको अप्रिशिएट के लिए लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ देखो, अगर आप सबको अग्निवीर आर्य परीक्षा में कंफर्म सिलेक्शन चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि जो भी क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप सब अपना बेस्ट तैयारी कर पाओ। ठीक है, सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। राइट आंसर देखो केपलर होता है, ध्यान में रखिए। क्या हो गया तो केपलर हो गया। ग्रहों की खोज किसने किया तो केपलर ने की है, या फिर ग्रहों की गति का नियम बोले तो वो भी केपलर ने ही दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। यह देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज? ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल? क्या होगा आंसर? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो संतरा है उसमें कौन सा अम्ल होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं आंसर, सभी का आंसर चाहिए, देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये यहाँ पे बताना है। क्या आंसर कर रहे हो? चलो बिल्कुल सही करना और बताना। सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए और बिल्कुल सही जो है सब कोई को करनी है। क्या आंसर कर रहे हैं? सिट्रिक अम्ल को कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सिट्रिक अम्ल वालों का आंसर बिल्कुल सही है। डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर किए हो। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बी कीपिंग कॉल्ड? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर माइकोलॉजी? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? जिस अध्ययन में मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या होगा आंसर? तो देखिए पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, आर्मी का 2019 का पेपर में सवाल आया था। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह देखो आपका एपीकल्चर कहलाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए एपीकल्चर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर, हाइनेमैन, किटाडाटोस या फिर हाइनेमैन ही दिया हुआ। डी में भी क्या होगा आंसर? चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? चेचक का टीका किसने बनाया? चेचक के टीका का खोज किसने किया? तो यह देखो किया गया है एडवर्ड जेनर के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर हो गया। ठीक है यहां तक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको कि विटामिन ए का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड विटामिन ए? मैकुलन, पिनकस, स्टेनाच या फिर डार्गमैन? क्या होगा आंसर? विटामिन ए का आविष्कार किसने किया है? जो विटामिन ए है इसका आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया? वह कौन है जिसने विटामिन ए दिया है? तो जो विटामिन ए है इसका आविष्कार देखो किया गया है मैकुलन के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए मैकुलन हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह दिया हुआ है कि बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड बैक्टीरिया? ठीक है, चलो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको क्या बतानी है? बैक्टीरिया केवल बतानी है, पोलियोबैक्टीरिया नहीं, केवल बैक्टीरिया बताना है। जॉन ई साल्क, लिस्टर, रोनाल्ड रॉस या फिर ल्यूवेनहॉक? बैक्टीरिया का खोज किसने किया? मैंने कुछ दिन पहले कराया था। अब जो भी अच्छे से पढ़े होंगे, जिन्होंने भी नोट बनाया होगा, उनको इसका आंसर पता होगा। बिल्कुल सही करना और बताना, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? बैक्टीरिया का खोज जो है निम्न में से किसने करा है? तो बैक्टीरिया का खोज, जिसको जीवाणु बोलते हैं हिंदी में, जीवाणु का आविष्कार देखो किया है ल्यूवेनहॉक ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी
ल्यूवेनहॉक हो गया। ठीक है, डी किए हो, बहुत बढ़िया, लगभग का डी आया है, बहुत ही अच्छा आंसर है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। यह दिया हुआ है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? कैल्सीफेरॉल, पेंटेथोनिक अम्ल, फॉलिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड? क्या होगा आंसर? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? क्या करेंगे आंसर? चलिए देखते हैं आंसर आपका क्या आता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल सही कीजिएगा, बताइएगा। तो विटामिन डी का आंसर देखो ऐसे कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है कि रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रतौंधी नामक रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए रतौंधी रोग जो है ये होता है विटामिन ए की कमी की वजह से। ठीक है, ध्यान में रखनी है। यहीं पर विटामिन बी दिया हुआ है, विटामिन बी की कमी से याद रखना अलग अलग रोग होता है, पर मुख्य रूप से घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखनी है स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की वजह से होता है। यहीं पर विटामिन डी दिया हुआ है देखो आपका। अब जो विटामिन डी है ये क्या है? तो जो विटामिन डी है इसकी कमी से देखो आपको रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है, ये चारों का चारों पूछा हुआ है। रतौंधी हमेशा आता है, घेंघा हमेशा पूछा जाता है, स्कर्वी भी हमेशा पूछा जाता है, रिकेटस भी हमेशा आता है। खास करके विटामिन सी और विटामिन ए वाला हमेशा इंजीनियरिंग में देखने को मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर, यह सवाल है आपका कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्पियर? वोल्टेज, करंट, विद्युत धारा या फिर डी में दिया हुआ है पावर? क्या होगा आंसर? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर के द्वारा किसका मापन करते हैं? एम्पियर के द्वारा क्या मापते हैं? तो जो एम्पियर है इसके द्वारा देखो मापते हैं करंट को। ठीक है, विद्युत धारा को जो है मापा जाता है एम्पियर के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक करंट को जो है मापते हैं एम्पियर के द्वारा। चलिए अब जो है आपका यहाँ पर आज का अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल रहेगा सबके लिए। चलिए देखते हैं किसका इसका आंसर आता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इज इट? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीयक नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या फिर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा? वह कौन सा नियम है जिसके अनुसार यह कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह किसके द्वारा कहा गया? यह शब्द जो है किसने बोला है? यह किसका नियम के अनुसार आता है? तो देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, यह जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया। हो गया सबका यहाँ तक। इसी के साथ जो है देखो आपका आज का टोटल 40 क्वेश्चन हो चुका है। सबको जरूर बताइएगा 40 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया है। जाते जाते सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों क्लास को जरूर पहुंचाइएगा। लाइक बटन सभी लोग जरूर प्रेस कर लेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। अब आप सभी से मुलाकात होगी सीधे देखो शाम के 6:30 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की अग्निवीर आर्मी परीक्षा की मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलेंगे आपसे सीधे शाम 6:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।